हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर आईटी का साइंस का जो हमने स्टार्ट किया था सीरीज उसमें से ही साइंस का एडवांस जावास्क्रिप्ट थर्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि साइमल्टेनियसली एचटीएमएल जब हम लोग करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के कोड को समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी आ जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर तो हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर में सीएसएस का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि 3 टाइप के सीएसएस होते हैं। फिर कुछ कोड भी मैंने प्रैक्टिकली बताए थे ऑन द लैपटॉप। तो अभी मैं आपको जो कोडिंग बताने वाला हूँ वो जावास्क्रिप्ट का है। तो कोई भी जावास्क्रिप्ट आप कोड करोगे तो एग्जैक्टली आपको क्या स्ट्रक्चर मेंटेन करना है एचटीएमएल के कंपैरिजन में, वो हम देख लेते हैं। ओके, अभी जावास्क्रिप्ट में होता क्या है? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एचटीएमएल वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, क्योंकि वहां पे सिर्फ हम लोग डिजाइन बना सकते हैं टैग्स के हेल्प की तरह। तो जो भी टैग्स है अपने अपने एफिशिएंसी के हिसाब से आपके वेब पेज पे डेकोरेशन या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपको अगर इमेज प्लेस करना है तो इमेज टैग है, अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज चाहिए तो बॉडी बैकग्राउंड टैग है। सो वी हैव डिफरेंट थिंग्स इन अंडरस्टैंडिंग। बट जब आपको कोई भी फंक्शंस यूज करना है, कोई भी कैलकुलेटिव मेथड यूज करना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगा। देखो, आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है तो एचटीएमएल से नहीं कर सकते। एडिशन ऑफ 2 नंबर आप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से। लॉजिकल प्रोग्राम्स, कैलकुलेटिव प्रोग्राम्स आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में टैग्स नहीं है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस है एंड एचटीएमएल में टैग्स है। तो जब आपको डिजाइनिंग करना है, पेज को डिजाइन करना है, तो वेब पेज डिजाइनिंग के लिए आप एचटीएमएल यूज करोगे। बट जब आपको कैलकुलेटिव प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का, जहां पे हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हाउ टू राइट दैट प्रोग्राम। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख लेंगे, स्ट्रक्चर के बाद एक सिंपल प्रोग्राम हम लोग करेंगे कि किस तरीके से आप लोग जावास्क्रिप्ट में एडिशन ऑफ 2 नंबर या फिर वेरिएबल्स लेके डेटा डिक्लेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ना वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे हमें एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखना है। तो आप यहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल टैग जरूर लिखोगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा रहेगा कि जो भी प्रोग्राम्स आप एचटीएमएल के लिख रहे हो, डॉक टाइप एचटीएमएल आप लोग लिख रहे हो। तो यहाँ पे भी जब आप एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो डॉक टाइप एचटीएमएल ही लेना है। फिर नेक्स्ट आप एचटीएमएल लोगे, फिर स्क्रिप्ट टैग लोगे। देखो, जावास्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करना है प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग आएगा, जो कि एचटीएमएल में नहीं है। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट स्पेस देके टाइप लिखना है और यहाँ पे उसका वैल्यू आएगा टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको वैल्यू लिखना है तो इस तरीके से लिखना है। टैग है आपका जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट, फिर आप टाइप एट्रीब्यूट दोगे एंड टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखोगे। तो जब भी आप कोडिंग कर रहे हो जावास्क्रिप्ट का, तो एक चीज आपको याद रखना है कि स्क्रिप्ट टैग इज द इंपॉर्टेंट टैग इन जावास्क्रिप्ट। सेकेंड थिंग, अगर मुझे कोई भी मैसेज प्रिंट करना है जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे मुझे मोस्टली पता है कि बॉडी टैग के अंदर मैं क्या करता था, कोई भी डिजाइनिंग, कोई भी टैग को यूज करता था और उसको रन कर देते थे हम लोग। यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज अगर शो करना है तो आपको फंक्शंस ही लेना पड़ेगा। तो वी हैव वन फंक्शन कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखो, ये फंक्शन है, टैग नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट में आप जब भी कोई फंक्शन यूज करते हो तो उसका एक पर्पस है। तो इस फंक्शन का पर्पस क्या है कि आपको इसमें प्रिंट मैसेज करना है ऑन द स्क्रीन। तो देखो, यहाँ पे भी वेब पेज ही बना रहे हैं हम लोग, एचटीएमएल में भी वेब पेज ही बनाते हैं, बट एचटीएमएल में बॉडी टैग के अंदर हम लोग टैग्स लेके आउटपुट देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन ले रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन है जिसके अंदर हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख रहा हूं वेलकम। ठीक है, और जब हमें ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्लोज करना है, कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे एंड फाइनली एचटीएमएल को क्लोज करेंगे। सो आप अगर कंपेयर करोगे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को एचटीएमएल से कंपेयर करोगे तो आपको स्ट्रक्चर में ही पता चल जाएगा कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम से हम लोग टैग यूज नहीं कर रहे। टैग कौन सा यूज कर रहे हैं, जो कि उसका जावास्क्रिप्ट की आइडेंटिटी है स्क्रिप्ट। उसमें हमेशा हर प्रोग्राम में आपको ये 3 चीजें मेंटेन करनी है, जैसे कि डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल, स्क्रिप्ट टाइप, जावास्क्रिप्ट। और फिर हमें जो भी मैसेज प्रिंट करना है उसके रिलेटेड सारे फंक्शंस पता होने चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट जब हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले तो स्क्रिप्ट टैग लोगे, उसके टाइप मेंशन करोगे, और हर प्रोग्राम के लिए कॉमन है
आप हर एक प्रोग्राम में ये 3 चीजें तो इम्प्लीमेंट करने ही वाले हो। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे होंगे, जहां पे आपको रिक्वायर्ड फंक्शन लगेगा, फंक्शन के हिसाब से चेंजेस होंगे। तो दिस इज फर्स्ट एवर प्रोग्राम ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसमें आप क्या कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर समझ रहे हो और एक सिंपल मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हो। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम, ये जो मैसेज है आप स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हो, स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर रहे हो और एचटीएमएल क्लोज कर रहे हो। अभी बोलोगे सर जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, तो एचटीएमएल के प्रोग्राम को तो हम लोग डॉट एचटीएमएल से सेव करते हैं, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट में डॉक टाइप एचटीएमएल ले रहे हैं। इस प्रोग्राम को भी आप डॉट एचटीएमएल से ही सेव करोगे। सपोज मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो मैं फाइल में जाके सेव पे क्लिक करूंगा और सेव में मैं कोई भी नाम दे दो आप, तो मैं इस प्रोग्राम को नाम दे रहा हूं java.html। सेम मेथड है, जैसे HTML के प्रोग्राम्स रन करोगे इसके भी प्रोग्राम्स रन हो जाएंगे। बट इस प्रोग्राम में हमने एक फंक्शन यूज किया है document.write, जिसमें मैंने मैसेज लिखा है वेलकम। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आउट करना पड़ेगा कंपेयर टू HTML। जावास्क्रिप्ट इज वेरी डिफरेंट, बट स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा आपको कि हाउ यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द कंसेप्ट। सो आई होप जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ है। जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पे फोकस है, HTML में टैग्स पे फोकस है। HTML में सिर्फ डिजाइनिंग हो सकती है। आप HTML में मोस्टली एक स्टैटिक पेज बना सकते हो जो विदाउट इंटरनेट भी रन हो सकता है, क्योंकि आप HTML को कभी भी ट्राई करना, जब आपको रन करना है डबल क्लिक करके ब्राउजर मेथड से आप रन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट को भी आप रन कर सकते हो, दिस मेथड वी कैन यूज। बट एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटिव मेथड अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल प्रोग्राम, कैलकुलेशंस, तो ये जावास्क्रिप्ट से ही हो पाएगा। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज। तो HTML वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज जरूर है, बट उससे हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग इन द सेंस हम लोग लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। वो भी एक लैंग्वेज है फॉर टू डिजाइन अ पर्टिकुलर वेब पेज, टू मेक अ वेबसाइट। बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से हम लोग फंक्शंस के थ्रू बहुत इंटरैक्टिव पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बटन को क्लिक किया, कोई मैसेज जनरेट हुआ, तो ऑन क्लिक इवेंट जनरेट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज एक्चुअली हैविंग अ डिफरेंट कंट्रोल। जो भी आपके पास बटन्स है उसके कंट्रोल्स, जो भी इनपुट है टेक्स्ट फील्ड्स के उसके कंट्रोल्स, ये सब चीजें जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल। दिस इज अ सिंपल कोड जो आप जावास्क्रिप्ट के बिगिनिंग में सीख सकते हो। तो मैंने एक ही फंक्शन बताया, document.write। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोग्राम, एडिशन का सबसे पहले इजी प्रोग्राम बताऊंगा, कैसे आपको यूजर से डेटा लेना है, कैसे आपको प्रिंट करना है कोई भी पर्टिकुलर आउटपुट, एंड जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल कोड उस दूसरे वीडियो के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग वेब पेज को एक लाइव अपडेट देते हैं। रादर हम लोग एक फिजिकल बटन बनाते हैं HTML में, तो उसका आगे कुछ नहीं होता, बट उस बटन से कोई मैसेज जनरेट करना है तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हेल्प करेंगे। कुछ कैलकुलेशन करना है, लॉजिकल स्टफ करना है, तो जावास्क्रिप्ट आपको हेल्प करेगा। तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड क्यों है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट के पीसी में, जैसे कि मेरा डिवाइस है, मेरा लैपटॉप है, उसी में मैं टाइप करके मेरे ब्राउजर से रन कर रहा हूँ, तो इसको कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये पहले आपको याद रखना है। फीचर्स में जावास्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड, क्योंकि क्लाइंट के ही कंप्यूटर से, क्लाइंट से ही डिवाइस से हम लोग ब्राउजर यूज करके रन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जावास्क्रिप्ट इज फुल ऑफ फंक्शन, तो फंक्शंस यूज करके ही हमें आउटपुट जनरेट करना है। तो ये बेसिक चीजें आप याद रखना कि जब ये थर्ड चैप्टर आप लोग IT का पढ़ रहे हो, साइंस स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट में हमें बिगिनिंग कैसे करना है। तो जावास्क्रिप्ट का जो मेन स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रोग्राम आप नोटपैड में टाइप करके रन कर सकते हो। अगर ये प्रोग्राम आपको नहीं समझ में आया कैसे करना है, तो इसका प्रैक्टिकल कोड का भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो आई होप ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 का आपको समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट आपको प्रोग्रामिंग के लिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक 5 मार्क्स का HTML का भी कोड रहेगा, जावास्क्रिप्ट का भी कोड रहेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स। इसके रिलेटेड और एक वीडियो मैं क्रिएट कर लूंगा फॉर कैलकुलेशन, और उसके बाद एक वीडियो मैं प्रैक्टिकल कोड रन करके आपको बता दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।